हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके रूट्स फाइंड किए थे फैक्टराइजेशन मेथड से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर पढ़ा था कि रियल रूट्स हैं, रियल नंबर्स में है, रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac से अपन ने डिसाइड किया था ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे, और इक्वल्स टू 0 है तो इक्वल एंड रियल होंगे, और लेस देन 0 है तो उसके रूट्स नो रियल रूट्स होंगे। तो आज अपन देखते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स करते हैं कुछ उसके। कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्वाड्रेटिक। अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 where a नॉट इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, फाइंड टू consecutive positive integers, find two consecutive positive integers sum of whose square is 365, sum of whose square is 365। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस consecutive integers means continuous integers। जैसे let the first integer equal to x, then next second ये हो गया अपना x प्लस 1। ये दो इंटीजर्स हैं, उसका क्या दे रखा है अपन को, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, इनके स्क्वायर का सम, तो x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365 दे रखा है। एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब 2 कॉमन आ रहे हैं यहां से, तो 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस इसका हाफ क्या हो जाएगा 365 का 182 इक्वल्स टू 0। देन x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसके रूट्स फाइंड करेंगे अपन, तो इसके रूट्स क्या होंगे, ऐसे कोई दो नंबर्स बताइए, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ऐसे कोई दो नंबर्स बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो आए 182 और प्लस माइनस करने पे आए 1। तो ऐसे नंबर्स चेक करो, तो ऐसे दो नंबर्स होंगे अपने 13 एंड 14। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, और 14 माइनस 13 हो जाएगा 1। तो यहां पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, यानी अपन ने x को इन दो नंबर्स में ब्रेक कर लिया। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है x, तो x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 फिर से कॉमन आ गया, x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहां से एक तो इससे नंबर आ रहा है x इक्वल टू माइनस 14, और एक इससे आ रहा है अपना x इक्वल टू 13। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, इसके रूट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट एंड रियल।
x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 13, अपन को कौन सा लेना है? क्वेश्चन में क्या दे रखा था? टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है अपना, तो एक इंटीजर x इक्वल टू 13 हो गया, एंड नेक्स्ट क्या हो गया? x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 13 प्लस 1, तो सेकंड क्या हो गया? 14, तो अपने आंसर क्या आ गए? 13 एंड 14, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स is 468 meter square, and if the difference of their parameters is 24 meters, if the difference of their parameters is 24 meter, then find the sides of two squares. Then find the sides of two squares. Okay, according to question क्या है? Sum of areas of two squared equal to 468 and the difference in the perimeter is 24 meters. Suppose side of first square equals to A, then area of first square equal to क्या होगा? 4 into A square, and side of second square equals to B, then the area of second square equal to B square. ये अपने पास आ गया। साइड A ले ली तो उसका एरिया A स्क्वायर हो गया, एंड साइड B ले ली तो उसका एरिया B स्क्वायर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इक्वल टू 468 स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 468 मीटर स्क्वायर, 468, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड, if the difference of their parameters, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है? 4a, तो डिफरेंस पैरामीटर में है 4a माइनस 4b इक्वल्स टू 24। 4 कॉमन आ गया, 4 माइनस b इक्वल टू 24, तो a माइनस b इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इससे क्या करेंगे? अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपनी। ये यहां से a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो a क्या हो गया अपना? b प्लस 6, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लो इसको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, a स्क्वायर a की जगह लिखेंगे b प्लस c स्क्वायर, तो b प्लस 6 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 468। एक्सपेंड कर दो, b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 36 प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 468। इतना क्लियर? नेक्स्ट, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0, तो 2b स्क्वायर प्लस 2b
12 भी, ये 12 भी है। 4 6 8 में से 36 माइनस कर दो तो ये हो गया 2, 6 में 3 गया 3 और ये आ गया 4, 4 3 2 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन आ रहा है तो बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 इक्वल्स टू 0। ये आ गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें है? वेरिएबल बी में। अब कोई ऐसे दो नंबर्स बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो आए 216 और प्लस माइनस करने पे आए 6। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे अपने? 18 एंड 12। तो इसको लिख सकते हैं अपन प्लस 18b माइनस 12b माइनस 216 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? b कॉमन आ रहा है तो b प्लस 18। यहां से कॉमन आ रहा है माइनस 12 तो b प्लस 18 यहां रह गया इक्वल्स टू 0। अपना b माइनस 12 एंड b प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो b की यहां से वैल्यूज आ रही है b इक्वल टू 12 एंड माइनस 18। क्वेश्चन में क्या बोला था? साइड्स, साइड कभी निगेटिव होती है क्या? तो अपन 18 को नहीं लेंगे तो अपना b क्या आ गया? 12 किसमें? मीटर्स में। b अपना 12 मीटर आ गया। b 12 मीटर है तो a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से a क्या हो जाएगा? इधर लिख दो। तो a इक्वल टू b प्लस 6, देन a इक्वल टू 12 प्लस 6, तो a इक्वल टू 18 मीटर्स। तो स्क्वायर्स, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर 12 मीटर एंड 18 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। हो गया ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following quadratic equation. For each of the following quadratic equation, so that they have two equal roots. So that they have two equal roots. फर्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ये है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है इसमें? सॉल्व k की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? जब इसके रूट्स क्या हो? इक्वल हो। तो रूट्स इक्वल होते हैं तो कंडीशन क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये कब होता है? इफ रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो यहां से कंपेयर करो। इसको किससे कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a क्या है? 2 है, b है, k है एंड c इक्वल्स टू 3 है। वैल्यू पुट करो इक्वेशन 1 में। b स्क्वायर इट मीन्स k स्क्वायर माइनस 4a 2 इंटू c की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू फाइंड कर लो। तो k स्क्वायर इक्वल टू 24 देन k इक्वल्स टू रूट ऑफ 24 प्लस माइनस, इसके रूट्स फैक्टर कर दो अंदर। क्या हो जाएंगे फैक्टर? 2 इंटू 2
इंटू 3, बाहर आ जाएगा एक, प्लस माइनस 2√6। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है इसमें, प्लस माइनस 2√6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले इसमें चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मल्टीप्लाई करो अंदर, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्योंकि इसमें a नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। a क्या है यहाँ पे, k है, a की वैल्यू k है, तो इसको कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a की वैल्यू आई k, b की वैल्यू आई माइनस 2k एंड c की वैल्यू आई 6। और कंडीशन क्या है, इफ रूट्स आर इक्वल एंड रियल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के एंड सी 6 इक्वल्स टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 4 कॉमन आ रहा है अपना, तो 4k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, 4k ही कॉमन आ रहा है। तो दो वैल्यूज होगी अपनी, क्या क्या, एक तो 4k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू 0 एंड यहां से k की वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू 6। तो अपनी k की दो वैल्यू होगी 0,6। ये अपना आंसर हो गया। किसके लिए, ये आंसर तब होगा जब इसके रूट्स, k की वैल्यू ये तब होगी जब इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। फाइंड टू नंबर्स, find two numbers whose sum is 27 and product is 182। इक्वेशंस बनाओ। टू नंबर्स क्या होंगे अपने, लेट द नंबर्स आर x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 27, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 27 एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज 182, x इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 1 एंड एक्स वाई इक्वल टू 182, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या पुट कर सकते हैं अपन, x की जगह x इक्वल टू 27 माइनस वाई, x इक्वल टू 27 माइनस वाई। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो y की फॉर्म में, तो एक इक्वेशन बन जाएगी अपनी। यहां से लिखेंगे 27 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई y इक्वल्स टू 182, हो गया 27y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 182। चेंज कर दो इस
इक्वेशंस को, वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें? वेरिएबल y में। अब ऐसे इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो पता करो कि ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पे ना 182 आए और उनको ऐड करने पे 27 आए, तो दो नंबर्स ऐसे कौन से हो सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 182 आ रहा है? तो ऐसे दो नंबर्स होंगे 14 एंड 13। तो y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y, अपन ने 27 को ब्रेक किया 14 और 13 की फॉर्म में, प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब यहां से इसमें से कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 14, यहां से कॉमन आ रहा है माइनस 13, बच गया y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। फिर से कॉमन आ रहा है y माइनस 14 एंड नेक्स्ट y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो y की दो वैल्यूज हो गई 14 एंड 13। y की दो वैल्यू होगी 14 एंड 13। अगर y की वैल्यू 14 लेते हैं, इफ y इक्वल टू 14, देन x इक्वल टू 27 माइनस y, तो 27 माइनस 14, देन x इक्वल टू 13। तो अपने नंबर्स क्या हो गए? x इक्वल टू 13 एंड y इक्वल टू 14। ये अपना आंसर हो गया। ये दो नंबर्स हो गए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आएगा 182 एंड प्लस करने पे 27, वही तो आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे तो 182 और प्लस करने पे 27, सेम इक्वेशन बन रही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन अभी, थोड़ा डिफरेंट है वो, लेकिन बनेगी उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर less than its base, 7 centimeter less than its base. Next, if the hypotenuse is 13 centimeter, if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. ठीक है, तो अपन इसमें देखते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एल्टीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर, लेस है किससे? उसके बेस से, और हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है, तो उसका अपन को फाइंड करना है उसकी साइड्स। तो इक्वेशन वन है, लेट x be the base of triangle, ट्राइंगल का बेस हो गया x सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या हाइट स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर जो भी है उसका। तो यहां से हो जाएगा 13 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 स्क्वायर, यही होगा। अब क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड कर दो, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 2x स्क्वायर, ये हो गया 169 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49,
इसको भी शिफ्ट कर दो तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से माइनस हुआ तो ये 0 आ गया, 6 में से 4 गया 2, 1 माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन आ रहा है तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब ऐसे कोई दो नंबर्स बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 60 आए और माइनस करने पे 7 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। देन x यहां से कॉमन आ गया तो x माइनस 12 प्लस 5 यहां से कॉमन आ गया, ये भी रह गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक हो गया x प्लस 5 एक फैक्टर, सेकेंड फैक्टर x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक बार माइनस 5 आ गई और दूसरी x की वैल्यू 12 आ गई। अब माइनस 5 को रिजेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि कभी हाइट, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होती, इसलिए x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। x क्या लिया था अपन ने, बेस, तो बेस इक्वल टू 12, देन एल्टीट्यूड इक्वल टू 12 माइनस 7, 7 लेस देन इट्स बेस, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया, 12 और 5 सेंटीमीटर हो गया इसका। तो ठीक है, आज इतना ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अपने नेचर ऑफ फ्रूट्स हो गए, इसके जनरल क्वेश्चंस हो गए। अभी आगे पढ़ेंगे इसका डिटेल में, जो आपको जेडब्ल्यू वगैरह में काम में आएगा। ठीक है, ये बेसिक्स हो गया आपका। थैंक यू।